अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर का पुलाव। सर्दियां शुरू होने जा रही हैं, मटर मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, तो आलू मटर का पुलाव जो है वो बहुत ही जायकेदार बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। देखें कैसे खिले खिले से चावल हैं, बहुत ही जायकेदार। तो चलें इसको बनाते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कटोरी जो है चावल लिए हैं, इनको हमने भिगो दिया अच्छे से वॉश करने के बाद। और ऑयल लिया हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे जिसमें तेज़ पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 से 3 बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे। इनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा भून लेना ताकि ऑयल के अंदर इनका फ्लेवर निकल आए, क्योंकि मसाले जब ऑयल में थोड़ा सा भुनाई किए जाते हैं तो इनका जो अपना ऑयल होता है, जो इनके फ्लेवर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज से उनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने पुलाव जो है उसको गहरा नहीं करना, गहरे ब्राउन जैसे येलो से हो जाते हैं आपके चावल, तो वो नहीं करने। तो उसके सारे टिप्स आपको बताते हैं। तो प्याज को हमने कितना बुनाई करना है, यहाँ पर इतना करेंगे कि जैसे ही ये थोड़े से सुनहरी होने लगेंगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है। इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है दरमियानी आंच के ऊपर। आप हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच साथ साथ चलाना पड़ेगा। और जैसे ही इसकी अच्छे से बुनाई होगी, इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम काली मिर्च सुरख मिर्च डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। जो चावल हैं वो तकरीबन 700 ग्राम के करीब हैं। आप आइडिया इस हिसाब से रख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसकी बुनाई हमने 1 से 2 मिनट की है। अब जैसे ही इसकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम दही लिया है, दही इसके अंदर ऐड कर देंगे 100 ग्राम। दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर बुनाई करेंगे दही की भी। और आग का फ्लेम जब दही ऐड करें तो स्लो कर लिया करें, उससे दही फटता नहीं है। और जैसे ही वो मिक्स हो जाए तो फिर आग जो है वो तेज़ कर लें। और जैसे ही इसमें थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी तो हमने यहाँ पे मटर लिए हैं। मैंने जो साबुत मटर थे वो 1.5 पाव लिए थे, उसके बीज निकाल लिए हैं। आधा किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो इनकी भी हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट पकाई कर लेनी है, भुनाई कर लेनी है। और इस पॉइंट पे हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे। तब तक आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से ताल्लुक़ है आपका। और जैसे ही ये बुनाई हो जाए तो हमने जो कटोरी से चावल लिए थे, 2 कटोरी चावल थे, तो यहाँ पे हम 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। बस ये थोड़े से ट्रिक्स हैं जिससे आपके चावल हमेशा ही खिले खिले बनेंगे। 3 कटोरी पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे इतना कि इसमें जोश आना शुरू हो जाए। और जैसे ही इसमें जोश आएगा 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। अब चावलों के अंदर जो पानी था वो हमने निकाल दिया है और चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी पॉइंट पे आपने नमक भी चेक कर लेना, अगर नमक कम हो तो आपने और ऐड कर लेना। यहाँ पे मैंने आधा टेबलस्पून तकरीबन नमक और ऐड किया था। आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चावल हो तो 2 टेबलस्पून नमक जाता है, ये अंदाज़ा रख लें आप। और अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और चम्मच बहुत कम चलाएंगे। 2 से 3 बार हमने सिर्फ इसमें चम्मच चलाना है कंप्लीट जो है। और जब हमने पानी ऐड कर दिया उसके बाद आग का फ्लेम बिल्कुल आपने लो नहीं करना। जब पानी बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, ये कह लें कि 80 से 90% तक पानी ड्राई हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमने दम लगाना है। लेकिन दम लगाने से पहले इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़े से टमाटर लगा देंगे। वैसे पुलाव में टमाटर जाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर ऐड करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, पुदीना इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और एक कपड़ा ले लिया जिसको मैंने गीला करने के बाद निचोड़ लिया था, वो इसके ढकने के ऊपर कवर करके ऊपर से दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद आपने इसके नीचे एक तवा रखना है। और तवा रखने के बाद 1 से 2 मिनट तक जो है आग का फ्लेम वो तेज़ रखना है, इतना कि तवा जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए। और उसके बाद आपने इसको दम वाली आंच पर 25 मिनट तक दम पे रखना है। 25 मिनट दम पे रखने के बाद हमने इसका कपड़ा जो है वो निकाल देना है, चूल्हा बंद कर देना और इसका जो ढकना है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके 4, 5 या 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें।
उसके बाद देखें आपके चावलों की जो खुशबू है और उनका जो एक एक दाना है वो अलग होता जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स तक चली जाए और आप जब किसी के घर मेहमान बन के जाएँ तो आपको बिल्कुल ऐसा ही पुलाव खाने को मिले। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लाजवाब। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।